गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किए थे। आई होप आपको कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन समझ में आए होंगे। हमने कीवर्ड्स में क्या पढ़ा? एसिड क्या होता है? जो क्या करता है? बेस के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करता है। और क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। और टेस्ट में कैसा होता है? श्योर, खट्टा। बेस क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एंड टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रल क्या होता है? जो ना तो एसिड हो ना ही बेस हो, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल, उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? इंडिकेटर क्या होता है? सूचक, जो हमें संकेत देते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, किसके द्वारा? कलर चेंज के द्वारा। और हमने वहाँ पे पढ़ा इंट्रोडक्शन में लिटमस पत्र। लिटमस क्या होता है? किससे एक्सट्रैक्टेड होता है? लाइकेन से। किससे एक्सट्रैक्टेड होता है? पता? लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। जो क्या करते हैं? हम फाइंड कराते हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिड और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। आई होप आपको कल का जो टॉपिक रिवाइज किया था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज। चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट, क्लास 7। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमको क्या बताना है? डिफरेंट बताना है। किसमें? एसिड और बेस में। क्वेश्चन क्या हमारा? स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। किसमें अंतर बताना है हमको? अम्ल और क्षार में। किसमें डिफरेंट बताना है हमें? एसिड और बेस में। एसिड एंड बेस। एसिड कैसे होता है टेस्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑलमोस्टली कि स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। हमको डिफरेंट बताना है किसमें? एसिड में और बेस में। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? श्योर। फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ मैं। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? श्योर, खट्टा। बेस कैसा होता है टेस्ट में? बिटर। हम किस तरीके से डिफरेंसेस करेंगे? सीरियल नंबर एसिड एंड बेस। सीरियल नंबर फर्स्ट, एसिड क्या टेस्ट में? श्योर, खट्टा। बेस क्या टेस्ट में? बिटर, कड़वा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एसिड जो होता है वो कौन से लिटमस पत्र को कौन से में चेंज करता है? रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है। एसिड क्या करता है बेटा? एसिड क्या करता है? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। वो किस में चेंज करता है? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पत्र को किस में चेंज करता है? रेड में चेंज करता है। ब्लू को रेड में चेंज करता है वो क्या कहलाता है? एसिड। और रेड को ब्लू में चेंज करता है वो क्या कहलाता है? बेस। वापिस से रिपीट कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट पॉइंट एसिड का। एसिड क्या होता है? टेस्ट में खट्टा, श्योर। बेस कैसा होता है? टेस्ट में बिटर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एसिड ब्लू को किसको चेंज करता है बेटा? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। किसको चेंज कर रहा है? ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है वो क्या कहलाता है? एसिड। और रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है वो क्या कहलाएगा? बेस। ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है वो एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है वो बेस। क्लियर? सेकंड पॉइंट अच्छे तरीके से। थर्ड पॉइंट, एसिड। एसिड कौन सा रिलीज करेंगे? H+। एसिड कौन सा रिलीज करेंगे बेटा? एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं। और बेस OH- आयन्स। एसिड तो कैसे रिलीज करते हैं आयन? H+। और बेस कैसे करते हैं? OH- आयन रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट, एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच। एसिड जो छूने में छूते हैं तो साबुन जैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन के जैसे नहीं होते हैं। बट बेस कैसे होते हैं? बेस कैसे होते हैं? छूने पर साबुन जैसे होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच। एसिड्स कैसे होते हैं? छूने पे साबुन जैसे नहीं होते हैं। बट बेस कैसे होते हैं? बेसेस आर सॉपी टू टच। बेस कैसे होते हैं? छूने पे साबुन जैसे होते हैं। 4 पॉइंट बताए मैंने आपको डिफरेंसेस की। 4 पॉइंट आपको समझ में आए? वापिस से रिपीट कर रहे हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एसिड टेस्ट में कैसा होता है? श्योर, खट्टा। बेस कैसा होता है? टेस्ट में बिटर, कड़वा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एसिड कैसा होता है?
टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वो किसको चेंज करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, एसिड। और रेड को ब्लू में चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, बेस। जो ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है वो तो एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज करता है वो बेस। थर्ड पॉइंट, एसिड्स कैसे होते हैं, आर नॉट सॉपी टू टच, एसिड जो होते हैं छूने पर साबुन जैसे नहीं होते। कैसे होते बेटा, छूने पर साबुन जैसे नहीं होते हैं। लेकिन बेस कैसे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसिड्स H+ आयन रिलीज करते हैं। कौन सा आयन रिलीज करते हैं बेटा, H+। और बेस कैसे करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। कौन सा रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ एसिड्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का मैंने एग्जाम्पल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने बेटा, देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड का क्या एग्जाम्पल दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसे आयन रिलीज करते हैं, H+, और ये OH- आयन रिलीज करते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे तो डिफरेंसेस के साथ हमें एग्जाम्पल कंपल्सरी होता है देना, तभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस में हमें डिफरेंट बताना, अंतर बताना था कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर खट्टे। बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर कड़वे। एसिड्स कौन सा एनालिस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। थर्ड पॉइंट, एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच, एसिड छूने पर साबुन जैसे नहीं होते, लेकिन बेस छूने पर साबुन जैसे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एसिड कौन सा रिलीज करता है बेटा, एसिड H+ आयन रिलीज करता है, और बेस OH- आयन रिलीज करता है। एसिड का एग्जांपल दिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या दिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी एग्जांपल है, वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं एसिड और बेसिस के। और बेस के मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, किसका एग्जांपल है, बेस का। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। अमोनिया पाया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, मतलब घर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। सच एज विंडो क्लीनर, किस में पाया जाता है, विंडोज क्लीनर, खिड़कियों को साफ करने वाले में। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट टर्न्स को किस में बदल जाता है, रेड लिटमस ब्लू में। देखो हमको यहाँ पे हिंट मिल गई है एक, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है बेटा, बेस चेंज करता है। What is its nature, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी, एसिड होगा या बेस होगा, वो हमको प्रकृति फाइंड करनी है। क्वेश्चन सेकंड समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया जो पाया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, एग्जाम्पल किसका दिया है बेटा यहाँ पे, विंडो क्लीनर्स का। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, किस में चेंज कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। हिंट देंगे यहाँ पे, रेड को ब्लू में जो चेंज करता है, व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, इसकी प्रकृति कैसी, बेसिक होगी, बेस होगा, तो इसका आंसर क्या देंगे हम बेटा, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया का नेचर कैसा है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। प्रोडक्ट लाइक विंडो क्लीनर कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, बेसिक होगी। क्यों, क्योंकि विंडो क्लीनर से क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, बेस होता है। तो इसकी नेचर कैसी होगी, बेस होगा। क्वेश्चन सेकंड समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन को सेकंड को समझो पहले। अमोनिया इज
फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। अमोनिया पाया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, सच एज विंडो क्लीनर्स, जैसे कि खिड़की को साफ करने में। मैंने आपको बताया खिड़की को साफ करने में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वो किस में चेंज कर रहा है बेटा, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। इसकी प्रकृति क्या होगी बेटा, बेसिक। और ये क्यों, क्योंकि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। और विंडोज क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होता है, बेस होता है। आंसर क्लियर हुआ आपको इसका। सेकंड का आंसर हम किस तरीके से देंगे, मैंने आपको नोटबुक में नोट करवाया था। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया की जो प्रकृति है वो बेसिक होगी। प्रोडक्ट लाइक विंडो क्लीनर कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विच इज बेस, जो क्या है, बेस है, क्षार है। क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमको उस सोर्स का नेम लिखना है जिसमें से लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, हमें लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं और ये सॉल्यूशन में किस तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन में यूज क्या है। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर, लिटमस किससे एक्सट्रैक्टेड होते हैं, लाइकेन से। किससे एक्सट्रैक्टेड होते हैं बेटा, लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड होते हैं, जो क्या करता है, हमको सॉल्यूशन में फाइंड कराता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। अगर इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। हमें सॉल्यूशन में फाइंड करने में हेल्प करता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, और दोनों में से अगर एसिड और बेस नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाता है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, वापस से बता रही हूँ। नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन होता है। व्हाट इज द यूज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम इसका आंसर किस तरीके से देंगे बेटा, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्टेड हुआ है बेटा, लाइकेन से। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज कर रहे हैं बेटा, इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन गिव्स रेड कलर विद एसिड एंड ब्लू कलर विद बेस। एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड, और बेस में कैसे देता है, ब्लू। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू बेस। एसिड क्या करता है, एसिड कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, जो ब्लू में चेंज होता है। किस में चेंज होता है बेटा, ब्लू में। जो किसको चेंज करता है, जो ब्लू को रेड में चेंज करता है वो क्या कहलाता है, एसिड। जो किसको चेंज करता है बेटा, ब्लू को रेड में चेंज करता है वो तो एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज करता है वो क्या कहलाता है, बेस। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या है, और ये हमको किसको यूज में कर रहे हैं, इंडिकेटर के रूप में यूज कर रहे हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन, कहाँ से हुआ है, लिटमस लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड हुआ है। व्हाट इज इट यूज, इसको किस रूप में यूज किया था, इंडिकेटर के रूप में यूज, किसके रूप में यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, एक सूचकांक होता है, सूचक होता है जो हमको क्या बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। हमको फाइंड कराता है कि सॉल्यूशन एसिड क्या होगा, जब वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर वो लिटमस पत्र रेड को ब्लू में चेंज कर दे तो वो क्या कहलाता है, बेस। अगर दोनों में से कलर ही चेंज नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रल।
इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जा रहा है और सॉल्यूशन किसके रूप में कि एसिड और बेस को फाइंड करने में हमको हेल्प करता है। क्वेश्चन 3 समझ में आया आपको। क्वेश्चन 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेस, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। आपको डिस्टिल्ड वाटर दिया जाता है, क्या कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड को आंसू जल बोलते हैं हिंदी में, जो प्योर होता है बिल्कुल। डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल, हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है एसिड है या अम्ल है, क्षार है या न्यूट्रल है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, आप इसको किस तरीके से वेरीफाई करोगे, किस तरीके से जांच करोगे। क्वेश्चन समझ में आया। 4th क्वेश्चन क्या है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेस, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। आपको डिस्टिल्ड वाटर दिया जाता है, उसको हमको बताना है एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, आप इसको किस तरीके से जांच करोगे। हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। क्या करेंगे बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद एक में ब्लू लिटमस पत्र डालते हैं और एक में रेड लिटमस पत्र डालते हैं। अगर जो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है तो वो एसिड कहलाता है, मैंने आपको बताया था, और जो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है वो बेस। अगर दोनों में से कोई चेंज ही नहीं होता है कलर तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। क्या देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में एक टेस्ट ट्यूब में तो हम क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस पत्र डालते हैं, एक में रेड लिटमस पत्र डालते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि अगर वो ब्लू को रेड में चेंज करता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक, और अगर रेड को ब्लू में कर रहा है तो वो बेस। अगर दोनों में से दोनों टेस्ट ट्यूब में कोई कलर चेंज नहीं होता है, ना तो वो एसिड कलर बता रहा है ना वो बेस, ना तो ब्लू रेड में चेंज हो रहा है ना ही ब्लू में चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, उदासीन कहलाएगा। इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट में पहले तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पत्र डालेंगे और एक में रेड लिटमस पत्र डालेंगे। अगर रेड लिटमस पत्र ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, तो हम फाइंड करेंगे कि वह सॉल्यूशन या तो एसिड है या बेस है। अगर दोनों में से ना तो एसिडिक है ना ही बेस, ना वो कलर चेंज कर रहा है, ना तो एसिड बता रहा है ना बेस बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है। किस तरीके से, टू वेरीफाई इट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, एड ब्लू लिटमस पेपर टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड रेड पेपर टू अनदर। It is observed that there is no change in color of either blue or red litmus paper. This shows distilled water is neither acidic nor basic but neutral. ये आंसर कराया था मैंने आपको कि ना तो एसिड होगा वो ना ही बेस होगा, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। मैंने आपको बताया था नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिड हो ना ही बेस हो, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर नेचर इन न्यूट्रल, उसकी प्रकृति कैसी है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर को ऐड किया था, उसमें एक में ब्लू लिटमस पत्र डाला था और एक में रेड लिटमस पेपर डाला था। जब दोनों में से कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा था तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमको न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझाना है, किसके, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाना है। मैं इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ, एसिड प्लस बेस। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, ये एसिड है ये बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इज इक्वल, हीट दे रहे हैं हम इसमें, तो ये क्या करेगा बेटा, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, NaCl क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू
NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। और OH H प्लस आयन किससे रिएक्शन करेगा, H प्लस आयन OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा H2O। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक आपको, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमको एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्क्राइब करना प्रोसेस को, किसको, न्यूट्रलाइजेशन को। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, हमने क्या बनाया इसका प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब वो एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो NaCl क्या है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड H2O क्या है, वाटर है। समझ में आया किस तरीके से HOH के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड से क्या बनाएगा, साल्ट। ये क्या बनाएगा बेटा, साल्ट। और सेकंड क्या बनाएगा, वाटर। हमने न्यूट्रलाइजेशन की यही पढ़ी थी प्रोसेस, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। उनमें क्या इन्वॉल्व होती है, हीट इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझाएंगे हम। टेक सम डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब। हम टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, HCl डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन, 2-3 बूंदे किसकी डालेंगे, फिनोल्फथैलीन की। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी अभी बताया, एग्जाम्पल क्या है, HCl प्लस NaOH। HCl प्लस Na सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, तो वो क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड। OH H के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, H2O। हमारी न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, हीट इन्वॉल्व होती है। मैं इसका डिस्क्राइब कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में HCl डालते हैं। क्या करते हैं, HCl डालते हैं, HCl के साथ 2-3 ड्रॉप्स फिनोल्फथैलीन के डालते हैं। किसके डालते हैं, 2-3 बूंदे फिनोल्फथैलीन के डालते हैं। उसको स्टर करते हैं, हम देखते हैं उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, कोई भी कलर नहीं आता है। जब कलर चेंज नहीं आएगा तो वो न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन जब हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स NaOH के डालते हैं, किसके डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालने के बाद 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद उसको स्टर करेंगे, हिलाएंगे, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद उसका कलर पिंक आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है बेटा, पिंक कलर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन बट इसमें वापस से जब पिंक कलर आने के बाद उसमें वापस से 2-3 ड्रॉप्स HCl की डालेंगे तो वापस से कलरलेस हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। वो क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिजल्ट क्या, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट हीट इज इवॉल्व इन द रिएक्शन। लेकिन इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया था, टेक सम डाइल्यूट HCl इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन, द सॉल्यूशन विल रिमेन कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं आता है। न्यू एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में क्या डालते हैं, NaOH की कुछ बूंदे डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड शेक इट द टेस्ट ट्यूब। आफ्टर एडिंग ईच ड्रॉप स्टॉप एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप ऑन अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर in the test tube. This is the point where neutralization reaction has taken place. यह पॉइंट क्या होता है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। On adding one more drop of dilute HCl, तो इसमें क्या करेंगे, HCl की डाइल्यूट डालने के बाद solution become colorless again, वापस से कलरलेस हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नाइदर एसिडिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बेटा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है ना वो बेस है, लेकिन नेचर में कैसी है, उसमें हीट इन्वॉल्व है। डिस्क्रिप्शन क्या बताया मैंने आपको, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या डालते हैं, HCl डालते हैं। HCl डालने के बाद उसमें फिनोल्फथैलीन की 2-3 बूंदे डालते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो कलरलेस होता है।
कलरलेस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं 2-3 ड्रॉप्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं, किसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से। ड्रॉपर की सहायता से डालने के बाद जब उसको स्टिर करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पिंक आ जाता है। कैसा आ जाता है, पिंक। तो वह पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट होता है। उसके बाद हम वापस से HCl की कुछ बूंद डालते हैं तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है। तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि ना तो एसिड है ना वो बेस है, लेकिन उसमें क्या हीट इन्वॉल्व है। 5th क्वेश्चन क्लियर हुआ? वापस से रिपीट कर रही हूँ, 1st to 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमको किस में डिफरेंट बताना है बेटा, एसिड और बेस में। एसिड क्या होता है, अम्ल, बेस क्या होता है, क्षार। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर, खट्टे। बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर, कड़वे। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड में चेंज करता है। किस में चेंज करता है बेटा, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज करता है। एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच। एसिड को छूने पर वो कैसे नहीं होते, साबुन जैसे नहीं होते। लेकिन बेस कैसे होते, छूने पर साबुन जैसे होते हैं। 4th पॉइंट, एसिड कौन सा रिलीज करता है, H+। और बेस कैसे रिलीज करता है, OH- आयन। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, एसिड का एग्जाम्पल क्या दिया था, एक HCl, और बेस का क्या दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन सेकंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। तो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था अमोनिया कहाँ पाया जा रहा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। तो उसमें क्या होता है, टर्न्स रेड। हमको हिंट दी गई है यहाँ पे, रेड लिटमस ब्लू। रेड को कौन चेंज करता है, ब्लू में, बेस। तो इसकी बेसिक इन नेचर, तो नेचर में बेसिक होगा। और अमोनिया में क्या, विंडोज क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसा होता है, नेचर में बेस होता है। क्वेश्चन थर्ड, नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमको सोर्स का नेम लिखना है जहाँ से लिटमस ऑब्टेन्ड हुआ है। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है बेटा, लाइकेन से। और किसके रूप में वो यूज होता है, इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। किसमें के रूप में यूज होता है बेटा, इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। वो क्या फाइंड कराता है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। जो ब्लू को रेड में चेंज करता है वो एसिड, और रेड को ब्लू में चेंज करता है वो बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेस, न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। आप किस तरीके से जांच करोगे कि डिस्टिल्ड वाटर एसिड है, बेस या न्यूट्रल। मैंने आपको बताया था 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनमें स्मॉल अमाउंट में डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद हम देखते हैं जब उसमें लिटमस पेपर ऐड करते हैं, ब्लू, एक में ब्लू लिटमस पत्र करेंगे, एक में रेड करेंगे। अगर दोनों में कोई चेंज कलर नहीं होता है, कलर में कोई बदलाव नहीं आता, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। एसिड डिस्टिल्ड वाटर की कैसी नेचर है, न्यूट्रल। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमको एग्जाम्पल के साथ समझाना है किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराई, Na को Cl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड साल्ट। OH प्लस H इज इक्वल टू H2O। क्या बना, H2O। मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन की डिफाइन बताई थी। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करके क्या बता, साल्ट और वाटर, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। डिस्क्रिप्शन किस तरीके से किया, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में HCl डालते हैं, स्मॉल अमाउंट है। HCl में HCl के साथ फिनोल्फथैलीन भी ऐड करते हैं। फिनोल्फथैलीन ऐड करने के बाद जब हम उसको स्टिर करते हैं तो उसमें कोई कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं आता। जब हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद उसका कलर कैसा होता है, पिंक आ जाता है। किसकी सहायता से डालेंगे, ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालने के बाद उसका कलर कैसा आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन वापस से जब हम HCl की 2-3 बूंदे डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है। तो यह क्या कहलाएगा, ना तो एसिडिक है ना ही बेस है, लेकिन उसमें हीट इन्वॉल्व होती है। आज की क्लास में हमने
चैप्टर 5th एसिड्स, बेस एंड साल्ट की 5 क्वेश्चन किए 1 to 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी। थैंक यू।